हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस कक्षा में करेंगे घेरण संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, शुद्धिकरण की पांचवी प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए, शुद्धिकरण घेरण संहिता में बताया गया है कि जो घेरण संहिता का जो पहला अध्याय है वो क्या है, षटक्रम है। तो और उसको क्या बोला जाता है, शुद्धिकरण बोला जाता है। तो षटक्रम की जो पांचवी प्रक्रिया है वो कौन सी है, किसके, घेरण संहिता के अनुसार। ऑप्शन है नौली क्रिया है, ऑप्शन बी त्राटक क्रिया है, ऑप्शन सी नेति क्रिया है, या ऑप्शन डी कपाल भाती। तो इसका जो उत्तर रहेगा त्राटक। तो इसका जो अनुस्वर रहेगा त्राटक। तो सभी को अच्छी तरह से याद रखना है कि षटक्रम जिसको क्या बोला जाता है, शुद्धिकरण भी बोला जाता है। उसकी अगर पांचवी क्रिया पूछ ली जाए तो वो है त्राटक। ये जो पिछली जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें बार बार बताया गया है कि जो षटक्रम है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का बताया गया है। षटक्रम के कितने प्रकार हैं, 6। और सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आता है धोती। सबसे पहले आता है धोती, दूसरे नंबर पे आता है वस्ती, तीसरे नंबर पे आता है नेति, चौथे नंबर पे आता है नौली क्रिया, और पांचवें नंबर पे आता है त्राटक, और नंबर 6 पे आता है कपाल भाती। तो सभी को अच्छी तरह याद रखना है कि नंबर 5 पे कौन सी क्रिया आती है, त्राटक क्रिया आती है, जिसमें क्या है, जो भी योगी जो साधक होते हैं वो टकाटक मतलब एक बिंदु को साध कर उसकी तरफ मतलब देखते रहना, उसको क्या बोला जाता है, त्राटक बोला जाता है। तो पांचवी प्रक्रिया अगर पूछ ली जाए घेरण संहिता में षटक्रम के अनुसार तो वो है त्राटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, षटक्रम की कौन सी क्रिया द्वारा सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि षटक्रम की कौन सी मुद्रा द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, षटक्रम की कौन सी क्रिया द्वारा सांभवी मुद्रा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो सांभवी मुद्रा की प्राप्ति षटक्रम की कौन सी मतलब क्रिया से होती है, नेति क्रिया से, नौली क्रिया से, त्राटक क्रिया से, या वस्ती क्रिया से। तो इसका उत्तर रहेगा त्राटक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सांभवी मुद्रा की सिद्धि कौन सी क्रिया से होती है, तो त्राटक क्रिया से होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में, घेरण संहिता में त्राटक के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन है 2 प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, या 5 प्रकार बताए गए हैं। तो उत्तर इसका रहेगा कि घेरण संहिता में त्राटक के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर इसका रहेगा 3, कि घेरण संहिता में अगर त्राटक के प्रकार पूछ लिया जाए तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि घेरण संहिता के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और वो आप लोगों को याद भी रखना है। एक होता है बहिर त्राटक, सबसे पहले होता है बहिर त्राटक। अगर दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे होता है अंतः त्राटक, अंत त्राटक, और तीसरे नंबर का होता है अधोत्राटक, अधोत्राटक। तो याद रखना है अच्छी तरह से कि घेरण संहिता में जो त्राटक है वो कितने प्रकार का बताया गया है, 3 प्रकार का बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, त्राटक की कौन सी प्रक्रिया में आंखों को आधा खुला एवं आधा बंद किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यौगिक परीक्षा की दृष्टि से, कि त्राटक की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आंखों को आधा खुला और आधा बंद किया जाता है। ऑप्शन ए बहिर त्राटक में, ऑप्शन बी अंतःत्राटक में, ऑप्शन सी अधोत्राटक में, या ऑप्शन डी नेति क्रिया में। तो इसका आंसर रहेगा
आंसर हमारे पास है इसका अधोत्राटक। कौन सी क्रिया है? अधोत्राटक में आंखों को आधा खुला एवं आधा बंद किया जाता है। तो अच्छी तरह से याद रखना है कि अधोत्राटक, अधोत्राटक में आंखों को आधा बंद और आधा खुला किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अम्मा दृष्टि का मतलब त्राटक में क्या होता है? तो देखिए ये प्रश्न यूजीसी नेट में अभी तक 2-3 बार पूछा जा चुका है कि अम्मा दृष्टि का मतलब क्या होता है। मतलब अम्मा दृष्टि का मतलब क्या होता है, त्राटक से संबंधित प्रश्न है ये भी। आंखें बंद रखना होता है, आंखें खुली रखना होता है, अधकुली आंखें या दिव्य दृष्टि। तो इसका जो उत्तर रहेगा आंखें बंद रखना। आंखें बंद रखना क्या किसका मतलब होता है? अम्मा दृष्टि का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है कि इसका मतलब होता है आंखें बंद रखना। तो ये इसका उत्तर रहेगा आंखें बंद रखना। किसका मतलब होता है? ये अम्मा दृष्टि का मतलब होता है आंखें बंद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में, अधोत्राटक किया जाता है। तो अब देखिए अधोत्राटक क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अधोत्राटक क्या, त्राटक का एक प्रकार होता है अधोत्राटक। तो ये किया जाता है मतलब कौन सी दृष्टि में किया जाता है? अम्मा दृष्टि में, प्रतिपदा दृष्टि में, पूर्णिमा दृष्टि में या काल्पनिक अवलोकन में। तो अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे कि जो अधोत्राटक है वो कौन सी मतलब उसमें दृष्टि में किया जाता है? तो प्रतिपदा दृष्टि में किया जाता है। तो उत्तर इसका रहेगा प्रतिपदा दृष्टि। कि जो अधोत्राटक किया जाता है वो कौन सी दृष्टि में किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रतिपदा दृष्टि में। प्रतिपदा दृष्टि में क्या किया जाता है? अधोत्राटक जो क्रिया है वो की जाती है। और प्रतिपदा दृष्टि है वो कौन सी मुद्रा में की जाती है? सांभवी मुद्रा में, सांभवी मुद्रा में की जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास इसी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से षटक्रम के अभ्यास से पीनियल ग्रंथि पर सार्थक व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। षटक्रम के अभ्यास से पीनियल ग्रंथि पर जो पीनियल जो ग्रंथि है पर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव। तो सार्थक और जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑप्शन है नोली क्रिया से, वस्ती क्रिया से, त्राटक क्रिया से या कपालभाति क्रिया से। तो उत्तर इसका रहेगा त्राटक। कि त्राटक क्रिया से मतलब त्राटक क्रिया के अभ्यास से पीनियल जो ग्रंथि होती है उस पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव मतलब रहता है। तो कौन सी क्रिया होती है? वो त्राटक क्रिया होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 8 है इसी में। निम्न में से किस त्राटक में पूर्णिमा दृष्टि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पूर्णिमा दृष्टि का प्रयोग अब यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्णिमा जो दृष्टि का प्रयोग कौन से त्राटक में किया जाता है? अंत्य त्राटक, बहिर् त्राटक, अधोत्राटक या इनमें से कोई नहीं। तो बहिर् त्राटक, जो बहिर् त्राटक होता है उसमें पूर्णिमा दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इनमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतापदी दृष्टि में कौन से का मतलब त्राटक का प्रयोग किया जाता है, पूर्णिमा दृष्टि में कौन से मतलब त्राटक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को अलग अलग इनको क्या है याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, घेरण संहिता में षटक्रम की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए जो घेरण संहिता है बार बार उसके बारे में बताया जा रहा है कि घेरण संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। तो बताया गया है कि घेरण संहिता में कुल अध्याय अगर पूछ लिया जाए तो सभी को पता है कि घेरण संहिता में तो 7 अध्याय
और अध्याय को घेरण संहिता में क्या बोला गया है अगर पूछ लिया जाए तो प्रकरणन बोला जाता है घेरण संहिता में अध्याय को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जो इसमें क्या है 7 अध्याय हैं वो भी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले षटक्रम आता है, फिर दूसरे नंबर पे आसन आता है, तीसरे नंबर पे मुद्रा एवं बंध आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चौथे नंबर पे प्रत्याहार आता है, 5वें नंबर पे प्राणायाम आता है, और नंबर 6 पे ध्यान, और नंबर 7 पे क्या आता है समाधि। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि समाधि की अवस्था बताइए। समाधि अंतिम अध्याय या प्रकरण है घेरण संहिता का और सबसे पहला है षटक्रम। तो यहाँ पे षटक्रम का जिक्र है कि षटक्रम की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है। तो षटक्रम भी आप लोगों को पता है कि षटक्रम भी कितने प्रकार का होता है। घेरण संहिता में 6 प्रकार का होता है। षटक्रम भी कितने प्रकार का होता है 6 प्रकार का होता है। वो भी सभी को पता है कि सबसे पहले क्या होता है धोती, दूसरे नंबर पे होता है वस्ती, तीसरे नंबर पे होता है नेति, नंबर 4 पे नोली, और नंबर 5 पे क्या बताया था त्राटक, और अंतिम जो अवस्था होती है वो होती है कपाल भाती। तो अब देखिए कि षटक्रम की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है, नोली, त्राटक, कपाल भाती या वस्ती। तो उत्तर इसका रहेगा कपाल भाती। तो कपाल भाती क्या है षटक्रम की अंतिम प्रक्रिया है जो भी। तो ये कपाल भाती भी इसके भी प्रकार बताए जाएंगे। अभी त्राटक के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा। और ये जो त्राटक से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो थे हमारे घेरण संहिता में, कि घेरण संहिता में त्राटक के बारे में जो भी बातें पूछी गई थी कि त्राटक भी 3 प्रकार का होता है, अंतःत्राटक, बहिर्त्राटक और अधोत्राटक। और उनमें कौन सी दृष्टि का प्रयोग किया जाता है और कौन से त्राटक के क्या लाभ और वो है, तो वो इसमें बताया गया था। इसी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कपाल भाती षटक्रम में भाती का सामान्य अर्थ क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये लगभग हर बार पूछा जाता है कि कपाल भाती में भाती का अर्थ बताइए। कपाल भाती में ये जो कपाल है और ये भाती, कपाल भाती षटक्रम में भाती, तो भाती का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। चमकना होता है, भ्रमर होता है, भलाई होता है या साधना होता है। तो सभी याद रखेंगे कि कपाल भाती में भाती का जो अर्थ होता है वो क्या होता है चमकना होता है। क्या होता है चमकना। अच्छी तरह से याद रखेंगे कि कपाल भाती षटक्रम में जो भाती का अर्थ होता है वो क्या होता है चमकना होता है। तो और कपाल का अगर कपाल का अर्थ पूछ लिया जाए तो कपाल का मतलब क्या होता है सभी को पता है। कपाल को खोपड़ी या क्या बोला जाता है मस्तिष्क। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कपाल होता है मस्तिष्क और भाती होता है चमकाना, चमकाना। तो ये थे घेरण संहिता में त्राटक से संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगली कक्षा में हम त्राटक से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।